सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं मुस्कान कटोच और मुस्कुराते हुए स्वागत करती हूं न्यूज़ ओनली देख रहे सभी दर्शकों का। आज जिनसे मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं वो है डायरेक्टर योगी देवगन, जिनसे मैं उम्मीद करती हूं कि मेरी मुलाकात बार बार होगी, क्योंकि आज उनकी मूवी का जो है वो पोस्टर रिलीज़ हुआ है, अ साइलेंट एस्केप। बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि ये एक शॉर्ट मूवी है और इसका जो टॉपिक है वो बहुत ज़रूरी है और बहुत बड़ा है, और ये मूवी कांस फेस्टिवल 2023 के लिए जा भी रही है। तो बहुत बहुत स्वागत है सर न्यूज़ ओनली पे पहले तो आपका। थैंक यू जी, थैंक यू। और कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज मूवी का पोस्टर रिलीज़ हो गया है और जल्दी ही मैं चाहूँगी कि आप ट्रेलर भी रिलीज़ करें और फिर से हमारी मुलाकात हो और भी हम चीज़ें मूवी के बारे में जानें। लेकिन आज मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एक डायरेक्टर के तौर पे अ साइलेंट एस्केप का जो टॉपिक है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ये टॉपिक ही क्यों सर? ये टॉपिक एक तो मेरे अपने चिल्ड्रन हैं, और दूसरा जब भी आप ऐसी चीज़ें सुनते हो, देखते हो, लाइक आप रिलेट करते हो हल्का सा कि ये क्यों, ऐसा क्यों। मैंने बहुत न्यूज़ में पढ़ा हुआ है ये प्रॉब्लम के बारे में। इसीलिए मैं चाहता था कुछ ना कुछ बनाया जाए इसके ऊपर। तो ये पर्टिकुलर स्टोरी जो लिखी गई है ये इंस्पायर्ड है किसी और मूवी से या फिर आपने खुद से ये चीज़ें ऐड ऑन की हैं? No, it's inspired by true news, जो true events कि ऐसा हुआ है, NRI लड़की के साथ गलत हुआ, एक ऐसी फैमिली थी जिनका बच्चा किडनैप हो गया था, मिला नहीं, ऐसी चीज़ें हैं जो फिल्म के एंड में दिखाएंगे कि इंस्पायर्ड बाय दोज स्टार्स। ओके। तो सर आपकी जर्नी बीइंग एज अ डायरेक्टर कहाँ से शुरू हुई, कि आपको शुरू से मतलब डायरेक्टर ही बनना था या फिर ये चीज़ें ऐड ऑन होती गई? शुरू से बचपन में मैं बहुत फिल्मी था, फिर मैं मॉडलिंग भी करी चंडीगढ़ में रहते हुए। फिर वो चीज़ें लुत्फ हो गई, मैं बाहर गया और प्रोफेशनल काम किए। लेकिन पिछले 4 साल पहले फिर से वो चीज़ें वापस आई, तो मैं अपने आप को, अभी मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की इन फिल्म एंड टेलीविज़न। आई वेंट टू फिल्म स्कूल तो लर्न करने के लिए फिल्म मेकिंग के कैसे होनी चाहिए, क्या है। इसी वजह से फिल्म फेस्टिवल्स आर मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी, कि अपना आर्ट दिखाने के लिए वो बंदे आपको ऐसे टॉपिक या जो रियल टॉपिक है, बिकॉज दिस इज नॉट कमर्शियल टॉपिक। शॉर्ट फिल्में होते ही फिल्म फेस्टिवल के लिए। जर्नी स्टार्टेड लाइक 4 years ago फिर से। जैसे जैसे मैं पढ़ रहा था वैसे वैसे मैं फिल्में बना रहा था। मैंने 12 शॉर्ट फिल्में बना दी है अब तक। वो जो डिपेंड्स स्टार्ट्स विद मेंस मेंटल हेल्थ, चाइल्ड निगलेक्ट, एनिमल अब्यूज़, इनके ऊपर फिल्में मैं बना चुका हूँ जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गई हैं और सिलेक्टेड हुई हैं, और रूडी ने अवार्ड्स भी जीते हैं उसमें 2-3। तो मतलब आपका जॉनर सोशल इश्यूज है ज़्यादातर, है ना? At the moment, but I'm not bound to any genre. Like fiction भी बनाऊंगा, so it's just like I'm here to tell stories, चाहे वो on the base of reality हो चाहे fiction। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बच्चे होते हैं जो बचपन में बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हैं और उनके सवालों का जवाब जब कोई और नहीं देता तो वो खुद ढूंढने लगते हैं। एक तो वो होते हैं राइटर, होते हैं जो खुद के सवाल ढूंढने के लिए राइटर बन जाते हैं, और कुछ डायरेक्टर बन जाते हैं जो खुद की स्टोरी लिखते हैं। तो आपके साथ भी ऐसे ही था? आप भी बचपन में बहुत ज़्यादा सवाल पूछते थे? हाँ, मैं बहुत ज़्यादा सवाल भी पूछता था और सल्यूशन भी ढूंढता था। डायरेक्टर जो होता है इट्स लाइक अ प्रॉब्लम सॉल्वर। इतनी प्रॉब्लमें आती हैं सेट को लेके, थिंग्स को लेके, एक्टर्स को लेके। यू हैव टू जस्ट बी अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर। क्योंकि आजकल सबको ये लगता है कि मूवी बनाना या वीडियो बनाना, जैसे ऑडियंस के लिए बहुत सारे टॉपिक्स आ गए हैं। कहीं ना कहीं ऑडियंस के मन में ये चीज़ है कि अब हमें ये नहीं देखना या ये नहीं देखना, बट इसके पीछे का स्ट्रगल कोई नहीं जान पाता जो फिल्म मेकिंग होती है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपके लिए फ़िल्म मेकिंग क्या है? अब आपने इतने साल आपने कहा कि मैंने ग्रेजुएशन भी की और मैंने बहुत सारी शॉर्ट मूवीज़ बनाई, तो आपको क्या लगता है कि फ़िल्म मेकिंग क्या है? एक अगर आपको डिफ़ाइन करना हो फ़िल्म मेकिंग को। Like for me, filmmaking is passion, and filmmaking is a journey, and every day is different, every moment is different. Like मैं बहुत काम किए, रियल एस्टेट में भी था। Like I hate sitting on a desk.
9 to 5 नहीं। अब 9 to 5 मेरे लिए नो। मैं भूखा एक टाइम रोज खाना नहीं खाऊंगा, बट 9 to 5 आई कांट डू एनी मोर। कहीं ना कहीं 9 to 5 जब क्रिएटिविटी को ख़त्म करने लगती है हमारी, तो कहीं ना कहीं एक क्रिएटिव पर्सन ख़त्म होने लग जाता है ना, कि मेरी क्रिएटिविटी ख़त्म हो रही है, यही तो मेरा एक बेस्ट पार्ट है। तो कहीं ना कहीं वो भी आपको हिट किया होगा, तभी वो गैप के बाद आपने शुरू किया। बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत हिट किया मुझे। एंड आई वाज लाइक कि मैं ये काम नहीं करूँगा। लाइक मुझे मरना है, जिस दिन मैं मरूँ बेड पे, मैं ऐसे मरूँ कि मैंने लाइफ जी ली, जो मैं करना चाहता कर लिया। वो हर एक बंदे का डिफरेंट हो सकता है। सो मेरा ये है कि I'm a स्टोरी टेलर, कि अब 9 to 5 तो ख़त्म मेरे लिए। खाली क्रिएटिविटी मीन्स मुझे और फिल्म मेकर पूछते हैं लाइक इतनी जल्दी हाउ डू यू डू इट। लाइक आपको स्टोरीज ना, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में एक और स्टोरी ना मी बिल्ड हो गई है। लाइक ऐसे ऐसे बिल्डअप हो जाता है। हर एक इंसान के पास अपनी अपनी एक स्टोरी होती है। कहीं ना कहीं आप वो स्टोरीज़ हर किसी में ढूंढते हैं, और यही आपकी कला है। सर, जैसे आपने बताया कि मैंने 9 to 5 छोड़कर फिर से ये डिसाइड किया कि नहीं, मेरी क्रिएटिविटी नहीं मरनी चाहिए और मुझे वही काम करना है एंड तक, भले ही मैं उसमें सक्सेसफुल रहूं या अनसक्सेसफुल। पर ये सर आज के टाइम में ये बहुत मुश्किल हो गया है यूथ के लिए भी। कहीं ना कहीं हम पैशन फॉलो करना चाहते हैं, बट बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम 9 to 5 में फंसे रह जाते हैं, या क्रिएटिविटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो आज मैं चाहूँगी कि आपने जिस तरह से वो चीज़ की, अगर आप मतलब ऑडियंस को ये मैसेज दो कि कैसे यूथ जो है वो इस चीज़ को ओवरकम कर सकता है। देखो, मेरी जो पर्सनल एडवाइस है सारे यूथ के लिए, इवन मेरे बच्चे भी हैं, लाइक अभी छोटे हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। बंदे को स्पिरिचुअल ज़रूरी होना चाहिए। रिलीजियस का आई डोंट नो, पर स्पिरिचुअल बहुत ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि आप सांस ले रहे हो। सांस कहाँ से आती है? पेड़ पौधों से, सब नेचर से, राइट। सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, मुझे प्रॉब्लम होती है, मैं नेचर से बात करता हूँ। मैं जाता हूँ लाइक आप हंसोगे, बट मैं जाता हूँ ट्री को हग कर लेता हूँ, लाइक आई जस्ट सिट विद द ट्री। सो वो जब आप सांस अच्छी तरीके से लेने लग जाते हो अपने लिए, किसी से बताए नहीं, अपने लिए, देन वो चीज़ें आपको वापस आने लग जाती है। क्रिएटिविटी इज़ विद इन अस। जब आप अच्छी तरह सांस लोगे तो वो हर चीज़ बाहर आती है। सो जैसे आप बोल रहे हो कि हर बंदे को क्रिएटिविटी पैसे नहीं देती, लेकिन खाना पड़ता है, काम करना पड़ता है। बिल्कुल करो, लेकिन उस चीज़ को मारो ना। लाइक अगर आप 9 to 5 6 days a week काम करते हो, तो 7th day आपका आधा दिन तो क्रिएटिविटी में जाना चाहिए। अगर आप ये चीज़ें करने लगते हो, वो धीरे धीरे अपने आप आपको वो एक मोमेंट आ जाएगा लाइफ में कि नहीं यार, दैट्स इनफ। सो वो बनाना पड़ता है। अदरवाइज़ तभी इतना डिप्रेशन, एंग्जाइटी लाइफ में हो गया है कि आप वो काम नहीं कर रहे जिसमें आपको खुशी मिलती है। अभी मैं फ़िल्म बना रहा हूँ, मैं रात को टायर्ड नहीं होता, मैं एडिटिंग करता रहता हूँ, कर लूँगा, सारी रात बैठ जाऊँगा, आई डोंट फील टायर्ड। लेकिन जो अगर मैं नॉर्मल 9 to 5 करूँ, वो तो 5 बजते भी लाइक ना, बहुत हो गया। सो हर बंदे को हल्का सा क्रिएटिविटी में जाना चाहिए। मतलब खुद से कहीं ना कहीं रास्ता जो है वो हमें ढूंढना होगा। सर, एक लास्ट सवाल मेरा है कि आपने बहुत सारी शॉर्ट मूवीज़ बनाई। ऑब्वियसली जब हम शुरुआत करते हैं फिल्म मेकिंग की, तो हम शॉर्ट मूवीज़ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जिनको ये लगता है कि मूवीज़ बनाना आसान है, शॉर्ट मूवी बनाते बनाते ही बहुत हवा टाइट हो जाती है। मैं भी स्टूडेंट रही हूँ, तो हमने भी शॉर्ट मूवीज़ और शॉर्ट वीडियोज़ भी बनाई हैं, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आज के टाइम में ना लोगों का पेशेंस लेवल ख़त्म हो चुका है। हम स्क्रॉल करते हैं ना इंस्टाग्राम पे रील्स, हम थोड़ी देर के लिए भी नहीं टिक पाते। तो अब मूवीज़ भी देखने जाते हैं थिएटर्स में, अब बहुत चॉइस करने लगे हैं लोग कि मैं ये चूज़ करूँगा तभी देखने जाएंगे। उसमें भी कि ड्यूरेशन थोड़ी और कम हो जाती, थोड़ी और कम हो जाती। तो कहीं ना कहीं शॉर्ट मूवीज़ का ट्रेंड भी बढ़ रहा है अब, कि छोटे में बड़ा मैसेज जा रहा है और लोगों को भी सेटिस्फेक्शन हो रहा है। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि ये शॉर्ट मूवीज़ का ट्रेंड जो है ये बढ़ता जाएगा, या फिर कहीं ना कहीं अब हो जाना चाहिए कि जो मूवीज़ बन भी रही हैं उन्हें भी थोड़ा कम ड्यूरेशन में बनना चाहिए? क्योंकि पहले तो बहुत लंबी लंबी मूवीज़ बना करती थी, बट अब थोड़ी थोड़ी ड्यूरेशन कम होती जा रही हैं। आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी शॉर्ट फिल्म में आगे आगे आएंगी, मोर चलेंगी, क्योंकि हर बंदा लाइक अभी आप बॉलीवुड को देख लो, हर और द कंटेंट अभी चल ही नहीं रहा, बिकॉज जो नेक्स्ट जनरेशन है दे वांट टू सी समथिंग डिफरेंट, बिकॉज अभी इंटरनेशनल कंटेंट दे ढूंढ रहे हैं। लाइक
इंस्टाग्राम या जो भी आप चलाते हो यहाँ पे सोशल मीडिया, उसमें इंटरनेशनल कंटेंट आता है जो हम कंज्यूम कर रहे हैं। सो इंटरनेशनल कंटेंट में बहुत चीज़ें हैं कि आपको दिल को छूने वाली होती हैं, जिसके साथ आप इमोशनली अटैच हो जाते हो, वो आपको अच्छी लगती है, चाहे कुछ भी हो। सो यह शॉर्ट फिल्में आई थिंक आएंगी, और थिएटर ऐसे भी आने चाहिए जिसमें लगी शॉर्ट फिल्में ही लगें, वो पता चलेगा कि हाँ ऑडियंस कितना क्या चाहती है। मतलब थिएटर्स में भी शॉर्ट मूवीज़ आनी चाहिए। बिल्कुल आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए, क्योंकि क्रिएटिविटी है ही है। द मोर यू डू द मोर यू नो, द मोर यू डू द मोर यू कैन बेटर इट। सो शॉर्ट फिल्में बहुत मुश्किल होती हैं। फीचर फिल्में थोड़ी डिफरेंट वे में कि आप कैरेक्टर को एक्सप्लोर कर लो, उसको अटैच करवा दो ऑडियंस के साथ, लेकिन शॉर्ट फिल्में में तो वो ऐसे होना चाहिए, यू नो, अगर आप कैरेक्टर के साथ अटैच नहीं होगे देन यू डोंट लाइक इट। सो यू डोंट लाइक इट मीन्स शॉर्ट फिल्म इज़ नथिंग। कहीं ना कहीं जो पूरा फ्लो है वो टूटना नहीं चाहिए। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और मैं ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगी आपको आपकी मूवी के लिए। आई होप कि ये मूवी बहुत अच्छा करे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी और बहुत बड़ा है। सो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपकी क्रिएटिव माइंड को ये आइडिया आया, और उम्मीद करती हूँ कि सब तक ये जो आइडिया है ये पहुँचे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।